हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। रियल नंबर पार्ट 6 में हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। आज डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सटेंड करते हुए पार्ट 7 में हम लोग इरेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। चलिए, तो इरेशनल नंबर्स को पहले हम समझते हैं कि इरेशनल नंबर्स होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर expressible as non-terminating and non-repeating decimals are known as irrational numbers। तो देखिए, जैसे पिछले क्लास में हमने आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ाया था। तो अगर आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स के बारे में अगर कन्फ्यूजन है तो हमारा पार्ट 6 आप देख सकते। तो हम लोग अब इसको हिंदी में समझते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब है। कि जैसे हम लोग रेशनल नंबर्स को जब पढ़े थे तो उसमें क्या था कि P बाई Q के फॉर्म में था। Q मेरा नॉट इक्वल टू 0 था और P और Q इंटीजर था और P और Q मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में था। इसमें क्या है कि ऐसा नंबर डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि पूरी की पूरी तरह से डिवाइड ना हो। तो कह क्या रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, जिसका फॉर्म कैसा होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब बार बार रिपीट ना करे डेसिमल के बाद। ऐसे जब नंबर का कम्बिनेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। अब चलिए हम लोग रिजल्ट्स ऑन इरेशनल्स पे बात करते हैं। कह रहा है क्या कि पी बी ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होता क्या है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 1 से डिविडेबल हो या फिर अपने आप से हो। किससे? अपने आप से। तो ऐसा नंबर कौन कौन है? तो जैसे 3 हो गया, 17 हो गया, 7 हो गया, आपका 29 हो गया, 23 हो गया। ऐसे नंबर्स जिसका फैक्टर मतलब डिवाइड या तो 1 से लगे या खुद से लगे, तो ऐसे को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसमें कह रहा है क्या कि P बी ए प्राइम नंबर एंड A बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर P मेरा कोई प्राइम नंबर है और A उसका अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P मेरा ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन P ऑल्सो डिवाइड्स ए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे P मेरा प्राइम नंबर है 3, ठीक है, B ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर A कोई मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, अगर A को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो निश्चित है कि ए स्क्वायर को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। इसी बात को किसने कहा? इरेशनल नंबर के रिजल्ट्स ने, कि कोई भी प्राइम नंबर, जैसे अब एक एग्जांपल आते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन हमारे पास है, अगर उस फ्रैक्शन का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है तब तो वो मेरा रेशनल है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो वो मेरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। हम उस अगर रेशनल कब होगा? जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 15/5। अब 15/5 जो है मेरा, क्या इसका कॉमन फैक्टर 1 है? मतलब ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है कि किसी और से भी डिवाइड हो रहा है? तो देखिए 1 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, तो 2 इसका फैक्टर हो गया। तो जब 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर आ जाए तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट √2 इज ए इरेशनल, मतलब √2 मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, तो प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। इफ पॉसिबल, हम मान लेते हैं क्या कि लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। √2 को हम क्या मान लेते हैं? रेशनल नंबर। एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए बाई बी, मतलब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को हम a बाई बी के रूप में मान लिए। जैसे हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन जो लिखते थे, सिंपली उसको उसमें p और q रहता था, यहाँ पर हम लोग a और b को लिए हुए हैं। हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b क्या है? हमारा इंटीजर। एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अभी हम लोग पढ़े थे क्या कि कोई भी इरेशनल नंबर होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और b मेरा 0 नहीं होना चाहिए। नाउ तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आते हैं फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब कोई नंबर के स्क्वायर को हम किसी से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर भी उससे डिवाइड होगा, मतलब 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स ए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो a का फैक्टर है वो 1 ना होकर क्या हो गया 2 हो गया। चलिए एक कंडीशन के लिए और हम लोग चेक करते हैं, तो लिखते हैं क्या, लेट a इज इक्वल टू 2c एंड यहाँ पर c क्या है, c इज सम इंटीजर, क्या है, कोई एक इंटीजर है c, उसका कंडीशन लिखते हैं a इक्वल टू 2c और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग क्या 1। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखिए कि जब a का वैल्यू इस 1 में पुट करेंगे, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, तो देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 2c है तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, मतलब कि 2c का होल स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, इसको करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 2, 4c स्क्वायर बाई 2। अब 2 जा 4 कट गया, तो यहाँ पर आ गया मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, मीन्स c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। चलिए फिर इस इक्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 2, इसका मतलब 2 डिवाइड्स b, तो 2 मेरा a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 मेरा किसको डिवाइड कर रहा है b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने a और b जो टर्म माना था, यहाँ पर क्या माना था कि a एंड b आर इंटीजर्स एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन निकल गया कि 2 भी उसका फैक्टर हो गया। तो 2 फैक्टर होने के कारण क्या हो गया कि जो हमने माना था कि √2 मेरा क्या है रेशनल नंबर, वो कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है और कंट्राडिक्ट करने के कारण क्या हो जाएगा, √2 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया 1 to 7 पार्ट्स में, उसमें से किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इजीली क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा मिसलेनियस क्लास होने वाला है, जिसमें हम हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।